अगाड़ों के साथ साथ यहाँ स्वागत जो है वो प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं उनकी आवाज़ें हमने सुनी, करतल ध्वनि के साथ एक बड़ा ही भव्य तरीके से स्वागत जो है, और उसके साथ साथ जो मंत्रोच्चारण है वो भी लगातार यहाँ रहा। विनोद जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब पूरी सीट की खास तौर से बात की जाए, ना सिर्फ पूरी बल्कि ओडिशा की जो और भी सीटें हैं, अब तक माना जा रहा है कि इस बार काफ़ी बदलाव जो है राजनीतिक रूप से उसमें देखने को मिलेगा। और अक्सर हमने देखा है जहां जहां प्रधानमंत्री का रोड शो रहा है वहां से ना सिर्फ जो वोटिंग प्रतिशत है, जो मतदाता हैं वो तो जागरूक होते ही हैं, लेकिन जो बदलाव की बयार है कहीं ना कहीं इस रोड शो के साथ मिलते हुए नजर आती है। डेफिनेटली बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रोड शो जो है, कम से कम आप इस बात के हम लोग गवाह हैं और साक्षी हैं, जब लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं कि लोगों के साथ एक सीधा संवाद। विनोद जी, आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, जितना हम समझ पाए, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो खुद वहाँ पर साक्षी हैं, तो वो ये महसूस कर पा रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का प्यार प्रधानमंत्री को मिल रहा है, और ख़ास तौर पर जिस पूरी जगन्नाथ धाम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप हुजूम देखकर समझ सकते हैं। और इस बार अगर हमने देखा मुकुल, तो ख़ास तौर पर कई चुनावी जनसभाएं यहाँ पर प्रधानमंत्री की हुई हैं, और उस लिहाज से बीजेडी की अगर बात की जाए तो उसे घेरने की कोशिश भी की गई कई मुद्दों पर, जिसमें सबसे अहम अगर बात की जाए तो ओडिशा अस्मिता जो था बनाम, ये बहुत अहम मुद्दा रहा है इस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। बिल्कुल आंचल, लेकिन खासतौर से इस रोड शो की बात की जाए, हमने देखा कैसे जो महिलाएं हैं वो आगे चल रही थी, यहाँ पे नेतृत्व कर रही हैं इस रोड शो का, और साथ ही साथ जो लोग हैं ना सिर्फ दोनों तरफ सड़कों के छोर पे नजर आए, बल्कि जो इमारतें हैं आसपास उनकी छतों पर भी नजर आए, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का वो स्वागत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री जहां भी पहुंचते हैं नई ऊर्जा का संचार करते हैं, और उसी ऊर्जा से लबरेज जो उत्साह है वो पूरी तरीके से चरम पर नजर आता है। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं हर आयु वर्ग का व्यक्ति यहाँ प्रधानमंत्री को एक जन सेवक, प्रधान सेवक के तौर पर देख रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने हर चुनावी जनसभा में किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और जिस आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं, जो पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस बार का हमेशा से वैसे तो अहम वोट बैंक रहा है, लेकिन आधी आबादी की जो मुखर आवाज़, जिसमें लगातार प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम विकास की बात करते हैं उसकी अगुवाई महिलाएं करती हुई नजर आए, और यही आत्मनिर्भर भारत की वो सशक्त तस्वीर है जिसको हम यहाँ भी देख पा रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मंत्रोच्चारण के साथ इस रोड शो में आपने ध्वनि के साथ सुना, करतल ध्वनि के साथ सुना कि किस तरह से लोग जब जानते कि आज काफ़ी अहम दिन है दो लिहाज से, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं ओडिशा में, क्या वहाँ पर बदलाव होता है नहीं, इसका फैसला भी जनता को करना है। और लोकसभा 2024 की जब हम बात करते हैं चुनावों की, तो आज 5 अहम सीटें हैं जहाँ वोट डाले जाएंगे, जिसमें बारगढ़, सुंदरगढ़, बोलंगीर, कंधमाल और अस्का शामिल हैं। जी बिल्कुल, इन सीटों पर जो मतदान है वो जारी है, लेकिन इसके साथ साथ जो सीटें बचती हैं वहाँ पर भी जो मुकाबला है दिलचस्प देखने को मिलेगा। और ख़ासतौर से इस रोड शो की अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि जो लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, और उसके साथ साथ जो वहाँ की लोक संस्कृति है उसकी भी झलक इस रोड शो में हमें यहाँ देखने को मिली। क्योंकि भगवान जगन्नाथ की भी अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह की जो कहानियाँ हैं वो प्रचलित हैं उनके बारे में, और ख़ासतौर से ये कहा जाता है कि जब तक भगवान जगन्नाथ नहीं चाहते वहाँ पर कुछ नहीं होता। विनोद जी, अगर देखा जाए तो शायद जगन्नाथ जी की ही इच्छा के मुताबिक हम कह सकते हैं कि यहाँ एक ये जो भव्य रोड शो है ये भी आज हमें देखने को मिला। जी, तो ये हम कह सकते हैं कि संबित पात्रा का पिछला चुनाव भी जो था मात्र 11,000 वोट से संबित पात्रा यहाँ चुनाव हारे थे जी। और ये चुनाव संबित पात्रा के लिए वही चुनाव है जो कभी अमेठी में स्मृति ईरानी का रहा होगा। हमें याद करना चाहिए कि संबित पात्रा चुनाव हारने के बाद एक दिन भी उसके बाद उन्होंने विश्राम नहीं लिया और लगातार पूरी में काम करते रहे जी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जनता आपको स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है, लेकिन अगर वो उम्मीदवार जनता। चलिए, अजय हमारे साथ मौजूद हैं, अजय मिश्र हमारे सहयोगी। अजय, अगर बात की जाए बीजेडी की, तो एक बहुत बयान जो चर्चा में रहा वो ये था एक्सपायरी डेट को लेकर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, जहां ओडिशा की अस्मिता को लेकर प्रधानमंत्री ने कई चुनावी जनसभाओं में सवाल उठाए हैं। अगर हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, इस रोड शो में, कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आप?
इसे। देखिए आंचल, पूरे देश में जो इस वक्त चुनाव चल रहे हैं उसमें उड़ीसा में होने वाला चुनाव शायद सबसे दिलचस्प चुनाव है। बिल्कुल। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी बीजेडी जिनके प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत ज्यादा अंतर दिखता नहीं है, बहुत जी। सारे एनालिस्ट ये मानते हैं कि बीजेपी और बीजेडी में भले ही आपको इस चुनाव में प्रतिद्वंदिता दिख रही हो, लेकिन बीजेडी कई मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन करती आई है, पूरे 10 साल समर्थन करती आई है। और आपने एक भी बयान बीजेडी का ऐसा नहीं देखा होगा जो कि बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हो। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि ये उनके चुनाव की मजबूरी होती है कि जब भी उनको इलेक्शन फाइट करना होता है तो उनको राज्य में जाकर के राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना पड़ता है। जी। तो उनकी मजबूरी है, पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि उनको प्रतिद्वंदिता में उतरना पड़ा है। ऐसा वो नहीं चाहते हैं। और ये सवाल था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कि क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन पे जोर देना चाहिए। आप देखिए इस वक्त उड़ीसा में आज जब 20 मई है तो 5 लोकसभा सीटों के लिए और 35 विधानसभा सीटों के लिए एक साथ चुनाव हो रहे हैं। ये मुद्दा देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देश के विकास के लिए ये जरूरी है ये चुनाव विधानसभा के लोकसभा के एक साथ हों। और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री चाहते हैं, उनकी मंशा यह है कि सारे मुख्यमंत्री मिलकर के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के अगले 5 साल केवल और केवल विकास की बात करें। आप देखिए ये जो आप रोड शो देख रहे हैं, ये एक तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का तो कार्यक्रम है ही है। जगन्नाथ भगवान को लेकर के जो आस्था है प्रधानमंत्री मोदी की, वो तो स्पष्ट दिख ही रहा है। और आज केवल प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, राउरकेला में आप देखिए गृह मंत्री हैं हेमा मालिनी जी बीजेपी के पक्ष में समर्थन बना रही हैं। सुनिए